प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल में। मैं हूं आप सभी के साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। अध्यात्म और ज्योतिष की इस यात्रा में आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। देवभूमि ऋषिकेश से आइए हम फटाफट आज चर्चा कर लेते हैं आज के बिंदु पर। दर्शकों, हम लोग चर्चा करेंगे ग्रहों की उत्तम स्थिति को लेकर, यानी ग्रह बलाबल के साथ आपकी जन्मांक के अंदर बैठे, आपकी कुंडली के अंदर बैठे हुए हैं, तो आपको जो उसका फल मिलेगा कैसे मिलेगा, विशेषकर उनकी महादशा दशा अंतरदशा में उनका फल आपको कैसे मिलने वाला है। दर्शकों, यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपको समय समय पर जानकारियां इसी तरह मिलते रहें, इसके लिए आप जरूर जो है प्रयास करें। अब हम बात करेंगे इसी क्रम और इसी श्रृंखला में बृहस्पति उत्तम बली को लेकर, यानी आपकी जन्म कुंडली के अंदर बृहस्पति देव गुरु यदि उत्तम बली के साथ में बैठे हैं तो आपको किन किन चीजों में सफलता मिलेगी। बृहस्पति आपको किन अपने जीवन में किस क्षेत्र में आपको सफलता देंगे। इसी के साथ बृहस्पति यदि उत्तम बली होकर नहीं बैठे हैं तो आपको क्या यहां पर नकारात्मक प्रभाव झेलना पड़ेगा। इसी तमाम विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। हम बात करें गुरु के बारे में बात करें, इससे पहले ये हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा सा कि बृहस्पति यदि योग कारक होंगे, यदि बृहस्पति बली होंगे, उत्तम बली होंगे, तो आपको फल क्या क्या मिलेगा। यदि आप अपने जीवन काल में बृहस्पति को कमजोर पाते हैं तो आप एक चीज मान करके चलें कि आपका प्रभुत्व जो है, आपका गुरुत्व जो है, आपका भारीपन जो है, आपकी स्थापना जो है, आपका आधिपत्य जो है, वो थोड़ा हल्का पड़ जाता है। सूर्य मान प्रतिष्ठा इज्जत के कारक हैं, वो विषय अलग है, लेकिन गुरुता जो देता है, भव्यता जो देता है, वो बृहस्पति देते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर बृहस्पति उत्तम बली नहीं है, निर्बल पड़ रहे हैं, कमजोर पड़ रहे हैं, मैं उपाय भी आपको बताने वाला हूं साथ साथ में, और आप खुद अपनी जन्म कुंडली को निकालें और देखें और समझें सूत्र क्या है। यदि जन्म कुंडली में बृहस्पति उत्तम बली की स्थिति में है, मैं आपको समझाऊंगा उत्तर बली कैसे कहा जाएगा, और फिर भी आपको लगता है कि हमें उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो जन्म कुंडली का विश्लेषण विषय हो सकता है। आखिर मैं आपको पूरे सूत्र समझाऊंगा, आप खुद इसको समझ सकते हैं, खुद देख सकते हैं। और अगर उत्तम बली सूर्य हैं तो ऐसे लोगों को बात चाहे शिक्षा की हो, बात नौकरी की हो, श्रेष्ठतम उच्चतम पद की हो, व्यापार की बात हो, अपार सफलताओं का योग यहां पर देवगुरु बृहस्पति बनाते हैं। समाज में आपका प्रतिष्ठा, मान सम्मान, आपका बड़प्पन वो बना रहता है। लोग आपको श्रेष्ठ दृष्टि से देखते हैं, लोग आपको भाव देते हैं, लोग आपको इज्जत देते हैं। ये बृहस्पति देता है, और ये आपको मिलेगा कब? जब आप देंगे। और आप देंगे कब? जब आपके अंदर वो गुण विद्यमान होंगे, जब आप उसकी सच्चाई को समझते होंगे। तो दर्शकों, इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले मान लो कुंडली के अंदर हमारे बृहस्पति देव, उदाहरण के तौर पर, वैसे तो कहीं भी बैठ सकते हैं, पूरे 12 घर हैं और इन्हीं 12 घरों के अंदर आपका कोई सभी ग्रह बैठे हों। मान लो उदाहरण के तौर पर हमारे बृहस्पति यहां पर बैठ गए। अब ये लग्न भाव है, गिनती यहां कुछ भी हो सकती है। हमने उदाहरण के तौर पर 9 लिख दिया फिलहाल। अब कुंडली में आपका यहां पर 9 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। बृहस्पति यहां की जगह यहां कहीं भी बैठ सकता है। हमें सूत्र सिर्फ इतना समझना है कि बृहस्पति हमारी कुंडली के अंदर या तो स्वग्रही होकर बैठे हों। समझ रहे हैं? स्वग्रही कैसे होंगे? यानी उनकी अपनी राशि कौन सी है? धनु और मीन राशि उनकी अपनी होती है। और मकर राशि में अगर देखा जाए धनु और मीन राशि,
उदाहरण के तौर पर हमने यहाँ पे धनु लिख दिया, 9 लिख दिया। अगर इसकी जगह मीन राशि यहां पर हो तो इन दोनों स्थिति में यहां पर बृहस्पति श्रेष्ठतम होंगे, उत्तम बली होंगे। इसके अलावा अगर लग्न के अलावा हमारा जो केंद्र कहलाया जाता है, यानी 1, 4, 7 और 10, इन चारों घर के अंदर कहीं बैठ जाएं, शर्त वही होगी या तो उच्च के हों या फिर स्वग्रही हों। अगर उन राशियों के अंदर कहीं बैठे हैं तो बृहस्पति देव यहां पर आपको उच्चतम का फल प्रदान करेंगे, या फिर केंद्र के साथ साथ त्रिकोण में बैठ जाएं, समझ रहे हैं, तो भी आपको यहां पर बृहस्पति उत्तम फल प्रदान करेंगे। एक चीज और यहां पर है कि पाप ग्रह की दृष्टि उन पर नहीं होनी चाहिए, पाप ग्रह से पीड़ित वो नहीं होने चाहिए। पाप प्रभाव में यदि होंगे, क्योंकि बृहस्पति को लेकर एक चीज और कही जाती है कि स्थान हानि करो जीव, लेकिन उसका सूत्र यही है कि स्थान हानि करो जीव यदि पाप प्रभावे। यदि पाप ग्रहों के प्रभाव में हो, पाप से पीड़ित हो, उनके साथ हो, तो वह वहां पर अशुभ फल प्रदाता बन जाएंगे। वहीं शुभ ग्रह की दृष्टि, हम मान लो यहां पर चंद्रमा का संयोग, युति, कोई दृष्टि अगर यहां पर बन रहा है तो गज केसरी योग की स्थिति पैदा हो सकती है, उसका शुभता वहां पर प्राप्त हो सकती है। तो कुल मिलाकर के बृहस्पति आपके अच्छे भाव के अंदर हो, योग कारक भाव की अगर हम बात करें तो पहले घर में हो, 5वें में हो, 9वें में हो, या फिर 10वें हो, या फिर 11वें हो, तो इन घरों में बृहस्पति योग कारक माने जाते हैं। लेकिन वहां भी वही होगा कि अगर शत्रु राशि में होंगे तो नियम नहीं होगा ये। इसके विपरीत अगर जाते हैं, मान लो शत्रु की कोई राशि में बैठ गए, अब हमने भाव तो देख लिया कि कारक भाव हो रहे हैं, लेकिन वहीं अगर कारक भाव के अंदर अगर शत्रु राशि है तो फिर वह सूत्र वहां पर लागू नहीं होगा। तो यहां पर बृहस्पति आपको उत्तम श्रेष्ठ फलदाता कहलाए जाएंगे। तो दर्शकों, यदि आपको लगता है कि इस प्रकार की स्थिति बन रही है, सिचुएशन यह है, और जिन पर हम चर्चा कर चुके हैं उनसे संबंधित आप किसी फील्ड में काम कर रहे हैं, आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, आप सफलता का लगातार प्रयास कर रहे हैं, आपको छोटा सा उपाय करना है। आपको देव गुरु ब्राह्मणों का सम्मान करना नहीं भूलना है, बुजुर्गों का आपको खूब आशीर्वाद देना है, और भगवान विष्णु का आपको उनका स्मरण करना है, उनकी पूजा करनी है। समय समय पर आपको पीला वस्त्र हो, पीले सामग्री हो, आपको दान करनी है, और हल्दी या केसर का तिलक मस्तक पर आपको लगाएं। निश्चित रूप से आपको अच्छा श्रेष्ठ फल प्राप्त होगा। दर्शकों, फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहें अध्यात्म ज्योतिष पर। अगली वीडियो आने तक के लिए धन्यवाद।